जांच करने के लिए जो एंजियोग्राफी, जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी डिज़ाइन हुई है, वो ब्लॉकेज का पता करने के लिए नहीं बल्कि सर्जरी के पहले किया जाने वाला टेस्ट। ब्लॉकेज कहाँ पर है, कितने हैं, या प्री सर्जिकल टेस्ट के लिए बाईपास सर्जरी कैसे की जाए, इसके लिए जानना ज़रूरी होता है। ब्लॉकेज पता करने का एक लेटेस्ट टेस्ट जो बिना वायर डाले, बिना खून बहाए, बिना चीर फाड़ के, बिल्कुल ऊपर से ही जैसे सोनोग्राफी होती है उस तरीके से उसकी हार्ट की स्क्रीनिंग करके उसके ब्लॉकेज बता देता है ब्लड वेसल्स का। इस टेस्ट को कार्डियोग्राफी या एंजियोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। एंजियोकार्डियोग्राफी से ब्लॉकेज कैसे पता किए जाते हैं और कैसे दिखते हैं, ये बहुत लेटेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक के ज़रिए बिना चीरफाड़, बिना सुई चुभोए, बिना तार डाले हार्ट की ब्लड वेसल्स में, हार्ट की नलिकाओं में ब्लॉकेज का पता किया जाता है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह से चीरफाड़ नहीं की जाती। ये देखिए, ये पेशेंट जो है ये बेहोश नहीं है, सो रहे हैं। इसमें 1 घंटे से ऊपर लगता है और इसमें इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, सेंसर के ज़रिए हार्ट की नलिकाओं का चेकअप किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई चीरफाड़, ना कोई सुई डालना, ना इसमें कोई डाई डालना और ना ही मरीज को बेहोश, किसी भी तरह से इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जाती। ये कार्डियोग्राफी तकनीक पर आधारित होता है और यह टेस्ट भी जो है US FDA में रजिस्टर हो चुका है और इंग्लैंड में CE सर्टिफिकेट यूरोप का पूरे इसको मिल चुका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में भी एंजियोकार्डियोग्राफी ब्लॉकेज पता करने के लिए लगाई जा चुकी है। तो लेटेस्ट तकनीक अपनाएं। आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है कि हम बाईपास सर्जरी के लिए जाएं और इसे एक ट्रेंड मान के फॉलो करें। इसमें जान का खतरा है, बहुत भारी खर्च है। दुनिया का सबसे कम खर्चीला बाईपास सर्जरी के अलावा के तुलना में तो बहुत ही कम खर्चीला जो इलाज है वो ECP और ACT है, जो कि हार्ट केयर जबलपुर में विगत 4 वर्षों से मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम हमने इसे प्रारंभ किया हुआ है। यह हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। इनमें ही ब्लॉकेज अगर जमा होते हैं तो खून पहुंचना आगे रुकता है। आपको मैं ये बताता हूं कि ब्लॉकेज ये जैसे ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शन है और इस तरह से ब्लॉकेज जमा होते जाते हैं। ये जब ब्लॉकेज जमा हो जाते हैं और अचानक उसमें कोई रोक आती है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये प्लेक रप्चर के बाद होता है। हार्ट अटैक में हार्ट का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, हार्ट रुकने से उस समय मृत्यु भी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए जो तरीका अभी तक चलता रहा है वो बाईपास सर्जरी है। बाईपास सर्जरी एक बहुत बड़ा और मेजर ऑपरेशन होता है जिसमें ये आपके सीने की बोन्स काट के पूरा हार्ट को अंदर खोला जाता है। इतना ज़्यादा इसमें ब्लड लॉस होता है, 5 से 10 बोतलें ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। एक ये पंप होता है ऑक्सीजन, ये हार्ट लंग मशीन, जिसके ज़रिए हार्ट को रोक दिया जाता है और कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में इसको पंप के ज़रिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़े समय के लिए कराया जाता है। इनको दूर करने के लिए, दूर नहीं किया जाता है एक्चुअली, ये बाईपास किया जाता है। पैर की नसें निकाल कर हार्ट में लगा के उसको एक ऑल्टरनेट वे पैदा कर दिया जाता है, जिसे बाईपास सर्जरी के ज़रिए पैर की नस हार्ट में लगाई जाती है। पर यह भी कुछ समय बाद ब्लॉक होती है क्योंकि ये इसमें बीमारी की तरफ कोई रोकथाम नहीं होती, बीमारी को नहीं रोका जा रहा है। बीमारी पे सर्जरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम एक ऑल्टरनेट वेव चैनल बना दे रहे हैं। ब्लॉकेज वैसे ही जमते रहते हैं और वैसे ही दोबारा ऐसे ब्लॉक कर देते हैं।